बताएं सर, इस समय बाजार खुश है कि दुखी? बाजार खुश है भाई। देखो ऐसा है कि कभी आप ना बढ़े तो दुखी होते हैं और कभी ना बढ़े तो खुश होते हैं, ना घटे तो खुश होते हैं। तो ये खुशी इज वेरी रिलेटिव है ना। किस वक्त किस चीज़ में खुशी मिल जाएगी पता नहीं, मतलब है ना। दीप, यहाँ आप अपने घर के बाहर आपका जो फेवरेट गली का कोना है, वहाँ पे आप हफ्ते में 3 बार पानी पूरी खाते होंगे, 5 बार खाते होंगे, चले तो खाते हैं, खाली नहीं खाई चले। और यही आप सपोज लॉस एंजलिस चले गए, वहाँ आपको रोड साइड में पानी पूरी खाने को मिल जाए तो पानी पूरी तो वही है, टेस्ट शायद उसका उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन खुशी वहाँ की अलग होगी। बिल्कुल सर, है ना। तो खुशी बड़ी रिलेटिव है। सो आज हम नहीं घट रहे ये खुशी ये ज्यादा खुश घट जाते तो खुशी के। हाँ, सो आज हम नहीं बढ़ने का दुख नहीं है, नहीं घटने की खुशी है। सो आज की रिलेटिव खुशी यही दीप की कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट में स्टेबल है। 25,800 के आसपास अपना सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, अपने 25,750 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए। आज का लो 25,740 का बनाया है, ठीक है। तो उसके नीचे जाने को बाजार तैयार नहीं है, ठीक है, पहली चीज है। तो ये एक अच्छी बात है। बैंक निफ्टी 52,750, हमने 52,700 दिया था 50 पॉइंट, उसके नीचे जाकर बंद ना हो। और आज बैंक निफ्टी तो उससे काफी दूर रहा है, तो आज का लो ही 52,817 का है, करेक्ट। सो निफ्टी बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ना नहीं चाहते, ये एक अच्छी बात है। एयरटेल सेगमेंट पहले बता दूं और फिर उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज पे बात करेंगे कि अगर घट नहीं रहा तो बढ़ क्यों नहीं रहा, ये भी मन में सवाल आना चाहिए। करेक्ट सर, राइट। सो पहले तो ये कि सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार है, बाजार डायरेक्शन की तलाश में, कोई जल्दबाजी और हड़बड़ी नहीं है। 25,725 के नीचे टिका निफ्टी तो कमजोरी बढ़ेगी, और 25,950 के ऊपर निकलकर बढ़ गया तो मजबूती बढ़ेगी। इस रेंज में आपको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी 52,750 के नीचे कमजोरी बढ़ेगी और 53,350 के ऊपर मजबूती लौटेगी। ये आज बैंक निफ्टी की आपकी रेंज है, नीचे और ऊपर की। वीकली एक्सपायरी है, ज़्यादा संभावना है कि आप 53,000 के आसपास ही वीकली एक्सपायरी करने की कोशिश करें। डेटा अभी थोड़ी देर में मेरे पास आने वाले, मैं बताऊंगा। अगर आपको वाकई में तेजी चाहिए, एक ही चीज़ पे ध्यान रखिएगा, मेरी 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी आएगी, उससे पहले अगर 53,050 के ऊपर निकलकर बैंक निफ्टी टिक जाता है 2:30 बजे के पहले ही 53,050, तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट मत रहिएगा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ही लीड करेगा आज की। अच्छा, हाँ, देखिए 54,500 के आसपास का हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने, करेक्ट। 54,477 है जहाँ तक मेरा ख्याल है, 467, 10 पॉइंट नीचे। वहाँ से 1,500 पॉइंट से ज़्यादा का करेक्शन आपका हो चुका है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अगर 400-500 पॉइंट वापस बढ़ जाए तो बड़ी बात नहीं, तो अगर 52,800 से 53,350 आ जाता है तो बड़ी बात नहीं। इसलिए बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, शॉर्ट साइड पे बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पे ट्रेड करेगा। वीकली एक्सपायरी के दिन है, एक्सपायरी के दिन कॉल राइटर्स फंस भी सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये मैं 2:30 बजे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन क्या पता 2:30 के पहले कुछ हो जाए, है ना, तो बता देना जरूरी है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है ना कि अपन जैसे जा रहे हैं गूगल मैप लगा के, कि पता है कि 200 मीटर आगे टर्न आएगा, पता चला 200 मीटर गूगल के हिसाब से थोड़ा लेट आ रहा था, जल्दी आ गया, फिर एकदम टर्न करो, तो पहले बता दे भाई, अलर्ट रहे आदमी चलाने वाला कि टर्न आने वाला है। सो आप 2:30 बजे तैयार रहिए, लेकिन 53,050 नोट करके रख लीजिए, इसके ऊपर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं रहना है, क्लियर है? ठीक है। लेकिन जो पोजीशन आप बना रहे हैं आज इंट्राडे के लिए, गुरुवार तक, परसों वीकली एक्सपायरी तक आपको पोजीशन हल्की रखनी है। क्यों रखनी है वो मैं भी समझाऊंगा। जो मैंने बोला ना, कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बात करनी है। और अगर खरीदने का मन करे, हिम्मत हो और पैसे भी, दिल भी होना चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए, पैसे भी होनी चाहिए खरीदने के लिए। तीनों चीज़ है तो फिर आप मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ही खरीदिए, यही सेफ है, यही ठीक है। अब देखो, अब लोगों को इतने दिन से लोग बोल रहे हैं भाई हमारा तो पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा। अब आज देखो 2 दिन से मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े बेहतर हो रहे हैं ना, तो देखो आपकी दुआओं में बड़ा दम है है ना। ऐसे थोड़ी वो आई कहावत, दुआओं में याद रखना। तो आपने दुआ की कि मिड कैप स्मॉल कैप चले, तो अब देखो गिरना बंद हो गए, हल्के हल्के चले, कुछ सबका टाइम आता है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, पहली चीज कि मैंने जो किया सही किया है। दूसरा, फिर कॉन्फिडेंस अपने शेयर पे रखो कि मैंने खरीदा वो अच्छा ही खरीदा। तीसरा, मार्केट पे रखोगे ठीक है आज नीचे कल आएगा ऊपर। अगर भरोसा रखोगे ना, दुनिया तो भरोसे पे कायम है ना। आपको भी तो भरोसा है ना कि मैं 100 साल जीऊंगा, तभी तो आगे आगे की लंबी लंबी प्लानिंग करते हो। अगर किसी को भरोसा ना हो कि मैं अगले साल जीऊंगा नहीं जीऊंगा, तो क्या प्लानिंग करेगा आदमी। इसलिए भरोसे पे दुनिया कायम बने रहिए, चिंता मत करिए। अब जो एक खास चीज है जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि गुरुवार तक पोजीशन हल्की रखनी है, और दूसरा एक दीप जो है ना, क्यों मार्केट बढ़ नहीं पा रहा, इन 2 चीज़ों को समझिए। आज बढ़ने की वजह क्या है, आज स्टेबल होने की वजह है कि मार्केट में डर था कि सेबी की बोर्ड बैठक में एफएनओ के ट्रेडिंग क्राइटेरिया को लेकर या इसको लेकर किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं।
वो नहीं आए। लेकिन आज फिर से वो ये मतलब बाजार में ये रूमर्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज आने वाला है, कल आने वाला है, वीकेंड तक आने वाला है, कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ कोई सर्कुलर आएगा। सर्कुलर अब सर्कुलर मतलब क्या, बस कोई सर्कुलर आएगा। अब ये सेबी के सर्कुलर के नाम पे सबको डर लगा हुआ है। अब सर्कुलर आएगा, एक दो ने तो मुझे पूछ भी लिया, भाई ये जो सर्कुलर आएगा अगर समझो इसमें रेस्ट्रिक्शन तो इससे क्या होगा, मार्केट अच्छा होगा खराब होगा? मैंने कहा भाई देखो, आज तक सेबी ने जितनी बार मार्जिन बढ़ाए हैं, जितने नियम टाइट किए, अब तो पीक मार्जिन हो गए। करेक्ट। जब पीक मार्जिन को आया था 3 टुकड़ों में उन्होंने मार्जिन बढ़ाए थे। अभी बीच में आया कि कैश के स्टॉक्स में आपके जो मार्जिन हैं वो 1000 टॉप स्टॉक्स निकल जाएंगे। जाएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लाइफ हाई पे मिड कैप इंडेक्स आ गया आपका। करेक्ट है पीक मार्जिन के वक्त ऐसा हल्ला होगा, और भाई साहब क्या करेंगे, क्या होगा। कई सारे चीज़ों में कैश मार्जिन कर दिया था, स्टॉक्स लेना बंद कर दिया, अरे मर जाएंगे ब्रोकर। तो लोग वॉल्यूम बढ़े हैं कि घटे हैं? घटे। हाँ सॉरी, बढ़े हैं। बढ़े ही हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। वो एक कौन सा गाना था ना, वो पीने वाले ढूंढ ही रहते रास्ता फिर मैं खाने का, वैसा वाला है ना। जिसको तलब लगी है ना, वो ढूंढते ढूंढते पहुंच जाएगा ये सिटी में कहाँ है। नया शहर हो तो भी पहुंच जाएगा पूछते पूछते। कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ गया तब कुछ रिएक्शन तब नहीं। सो इसलिए ये सब छोटी मोटी चीजों से, ये तो अच्छी चीज अगर ऐसी कुछ हो जाए गलती से अगर कर दे ठीक है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी आपकी एफएनओ में लिक्विडिटी घटेगी, कम ज़्यादा होगी, हो जाने दो ना। अल्टीमेटली अगर इन्वेस्टर्स बनने के लिए ज़्यादा मुख्य, ट्रेडर अगर एक इन्वेस्टर में बदलता है तो ये मार्केट की सेहत के लिए अच्छा है, खराब नहीं। ट्रेडिंग कम हो और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो तो ये अच्छी बात है, खराब नहीं। इसलिए कोई नीजर रिएक्शन आ जाए, अगर आ गया खबर समझो और उसमें रिएक्शन आया तो वही बॉटम है। वही बॉटम है, वही बॉटम है। क्योंकि अभी ये 2-3 दिनों से जो ज़्यादा समझदार लोग हैं वो इसी वजह से बेच रहे हैं कि कहीं कुछ आ सकता है, कुछ आ सकता है, कुछ आ सकता है। अब कुछ आ सकने में क्या है, 2 चीज़ आ सकती है। एक तो जो सेबी ने पहले कंसल्टेशन पेपर दिया था जिसमें 6 बातें लिखी थी, हम ये लागू करेंगे, करना चाहते हैं, या तो वो आ जाए, वो तो सबको पता है, या फिर कुछ नई चीज़ आ जाए कि भाई एफएनओ में ट्रेड करने के लिए ये किसी ट्रेडर के लिए ये नए नियम, इसका बायोडाटा देखा जाएगा, है ना, इंटरव्यू लिया जाएगा, भाई तुम इसके लायक हो कि नहीं हो। यही हो सकता है ना, और क्या होगा। सो ठीक है ना, इतना क्या डरने घबराने की जरूरत, तो चिंता मत करें। बट हाँ, जब तक नहीं आएगा तब तक लोग हल्ला करते रहेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बिल्कुल फुल फ्लेज चलती रहेगी, ये सब चलता रहेगा, करने के लिए कुछ वजह मिलती रहेगी। बिल्कुल बात। ठीक है सर, गॉट इट। चलिए।